अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह आप जानते ही होंगे, फिर भी तारुफ़ करवाना ज़रूरी है। मैं दोबारा अपने घर की तरफ आया। बुआ का निकाह था। छोटी बुआ मुझसे 3 साल छोटी है। थोड़ा लेट पहुंचा, निकाह हो चुका था लेकिन पहुंच ही गया। तो आज का व्लॉग मेरा इसी पेज पे होगा और सोच रहा हूँ, आज मन कर रहा है कि मैं अपनी मादरी ज़बान में व्लॉग बनाऊँ जो पहाड़ी है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज हमारी छत पहली वीडियो है अपनी जुबान बिच, इस करके तुसां को बड़ा साथ देना पे सी। इस वेले मैं आया अपनी ज़मीन पर बैठने को, क्योंकि बारिशां साथ नहीं छोड़ दिया। जिस तरह रारले मुल्क का साथ पारला मुल्क नहीं छोड़ता, तो गरीबां का साथ अमीर नहीं छोड़ दे तंग करने वास्ते। इसी तरह काफ़ी टाइम हो गया, बारिशां साथ नहीं छोड़ रही कश्मीर का, तंग कर छोड़े दिन लोग भी। और चलो रब की जे मर्जी है, तो अलबत्ता आबादी तंग होती है। अस चक्कर को आया असें कि भी देखना को कि जमी कीजी होई दी आस्ती बारिशा की वजह तो बारिश पी के तो दुआ इधर ट्रैक्टर चलने लगे थे सरकारी ज़मीन पे, वहाँ उधर भी नज़र मार के ना एक अपनी नज़र हो गई है कि इस वेले टाइम में मकई रहना था, इस करके ज़मीन पे ट्रैक्टर या हल वगैरह चलने लगे थे। दिहाड़ी वैसे सरकारी ज़मीन पे ट्रैक्टर लेना या हल वगैरह चलाना नाजायज़ है। नाजायज़ कि इस वेले पुलिस वाले फिर दिन पकड़ खड़ दें जियां बकरियां को। तो हेलो, इस वेले में अपनी ज़मीन पे ये नस्तियाँ खोड़ियाँ, इन खोड़ियाँ आस्तियाँ ये आगे खोड़, ये अजा खोड़ निके निके लगते ना, अजा इन्हों को काफ़ी टाइम लग सी पढ़द्या। इन्हों को लगभग अगस्त एंडिंग तक के मुकम्मल हो सन। ये सारी आगे ज़मीन जिस के अंदर असा को जुलना है, इस करके हस्ती है क्योंकि ये आगे असली ज़मीन हकदार कब्रस्तान वाले, ये आगे हस्ते हमसायें दी कब्रस्तान। तो ये जो बड़ा बूटा तो संग नजर आंदा बिशकारो पार द्यार, इसको द्यार आखते नस्ती बोली बिच। इतना आ गया अस्ता का कब्रस्तान। तो हम अल्लाह जाने मो कि जाई नसीबा भी लिखी दी उसी ज़मीन। टुरदे ये जी कब्र नजर आती है हमारे दादे जी है, टीना वाली। ये आ गया इस ज़ियारत वाला जिहड़ियां भी कब्र हैं मेरे दादे दी सस सोहरा और जेड़े मेरे चाचा ते मड़ी फूफियां इंतकाल हो गई बचपन बिच ही उनदियां कब्रां। बाकी मेरे दादी दी तरफों दादी दे माँ पे इन्हें पड़दादी उनदियां कब्रां। ये आ गया अस्ते मकान, ये आ गया पुराने मकान, नाल आ गया गुआन जिसको बांडी भी आखते हैं। ये आ गया नाल पुराना मकान, इन्हें नाल नवा मकान आ गया गरीब खाने। तो ये असी रोड इंदी असी तो असा अपनी लागती तो ये रोड थोड़ी घड़ी अपनी ज़मीन बिचों ताकि गड्डी अस घरा तक आवे। हल बारिशा की वजह तो मुश्किल ही होंदा है, तो कोशिश करसा इंशाल्लाह। फिलहाल रिक्वेस्ट सी जुलते हैं DC साहब को, अगर DC साहब सलमान छोड़ी कि पैसे शैसे गरीबों वास्ते अगर छोड़ देते तो ज़मीन बन गई सी। तो इस वेले असी पहुँचाया घरा कोल और थोड़ा जा सजे खपे दीवानी शिवारा भी दस ये क्या था पे क्या है था पे क्या पतीला पतीला नहीं, इसको गागर रखते गागर रखते ना, कपड़े गंदे हो सुंदर लगे। ये आ गया चूल्हा आस्ता है को था से को क्या से। ये रहा नया घर हमारा। ये पार्क अभी फूल वगैरह नहीं चढ़े हुए हैं, वरना यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ यहाँ से वहाँ तक होती हैं, इस रास्ते के दोनों साइड लगाए होते हैं। और ये रहे अखरोट के पेड़, ये बहुत पुराना अखरोट है और इसका अखरोट इतना अच्छा होता है कि हाथ से ही टूट जाता है पकड़ के, मुट्ठी में जैसे दबाओ ऐसे पकड़ना ही बस ऐसे टूट जाता है। और ये है हमारी बोली में इसको अड़ेंगी कहते हैं। ये लाल सी होती है, अभी बनी नहीं है इस पे मेवे,
मीठे होते हैं ये काफ़ी। और ये रहे आलू बुखारा, आलू बुखारा भी बन रहा है, ये देखिए आप, ये आलू बुखारे भी बन रहे हैं। और ये रही हमारी टैंकी जो दादा ने बनाई थी, तो अभी दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये बनाई थी ताकि खेत को पानी शानी दे सके वाटर स्टोरेज के लिए। तो अब ये वाला, ये ज़मीन इसमें मक्की हुआ करती थी, लेकिन अब इसको हम बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं अंदर दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या उगा रहे हैं। وأقيم الوزن بالقسط। ये सेब का पेड़ है, इस पे एक एक सेब होता है आधा केजी का, बहुत बड़े और मीठे रसदार सेब होते हैं इस पे। बहुत पुराना है, ये टूट गया था, फिर इसकी एक शाख ही डाली थी, तो अब काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया है ये अभी इस पे सेब छोटे छोटे लगे हुए। और यहाँ पे ये रही खाद, नेचुरल खाद, घास वगैरह भी ऐसे ही ये काटने के लायक हो चुका है। ये वाला सेब जो है, इस पे खट्टे सेब होते हैं, खट्टे रसीले चटनी के काम आता है। और ये रहे थूम, प्याज थूम वगैरह। ये रहा बमचूट, कश्मीरी में कहते हैं हम, बमचोटा कहते हैं। और इस पे एक नाशपाती टाइप लगता है मेवा, तो ये काम आता है जिसको टीबी हो, खांसी हो, उसके काम आता है। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये नए पेड़ लगाए हुए हैं इसके सेब के, इनकी अभी एडोसेंट एज है, अभी छोटे ही बेचारे, अभी इनको काफ़ी वक्त लगेगा फ्रूट देने में। ये रहा नाक बटांग, जिसको बहुत पसंद किया जाता है। ये जो छोटे गोल वाले नाशपाती होते हैं, रस वाले, ये वो वाले हैं। इस पे बहुत मोटे और रसदार होते हैं। और ये रहे पुदीना वगैरह। ये आ गया बींस का पेड़। इसको किसी को अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो इसके पत्तों का पानी उसको देना चाहिए पीने के लिए, और इसकी छाँव में बैठने से इंसान का फैट कम होता है। ये सारे छोटे छोटे पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी नया बाग लगाया हुआ है, क्योंकि पुराने पेड़ जो हैं वो जैसे आपको नज़र आ रहे हैं सामने दो, ये बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब सड़ चुके हैं क्योंकि एज इनकी हो चुकी है। अब इसलिए हमने छोटे छोटे लगाए हैं ताकि दोबारा बाग एक बन सके। ये छोटा है, नया लगाया हुआ है, 1-2 साल में ये भी फल देगा। और ये देखिए बहुत पुराने हैं, ये मेरी एज से पहले के हैं। मुझे लगता है 30 सालों से ये पेड़ है ऐसे ही। मुझे पूरा याद है बचपन में इस पर चढ़ के खाया करता था, और ये पूरा गोल हुआ करता था यहाँ से, लेकिन अभी इसकी एक्सपायरिंग डेट चल रही है, लगभग मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया ये। अब इसको भी काट के इसकी जगह कोई नया पेड़ लगाएंगे। और ये रहा पेड़, इस पे मैं चढ़ा करता था खुशी से, जब बचपन में स्कूल में जाता था तो यहाँ से मैं बैग को भर के लिया करता था सेब से।
ये सारे नहीं, ये साथ में आपको सफ़ेदे का पेड़ नज़र आ रहा है। ये बहुत ऊंचे होते हैं जिससे क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मकानों में जो छत लगते हैं, छत के नीचे इनकी ही लकड़ी इस्तेमाल की जाती है आमतौर, क्योंकि ये काटना इलीगल भी नहीं है, इसलिए इनको हम पालते हैं। और ये रहा तूत, ये बहुत पुराना तूत है। ये दूसरी जगह था, वहाँ से इसको शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन का लगाया था काम, तो वहाँ से इसको उखाड़ के यहाँ लगाया था और यहाँ अभी बना हुआ है। बहुत दूध खाए हैं इससे हमने। और ये रहे हमारे मकानात, ये ऊपर कब्रिस्तान और ये पड़ोसियों के। अब मैं इधर एक बात और बताऊंगा आपको कि जो कुछ टाइम पहले एसटी और एससी का मसला, एसटी और नॉन एसटी का, यानी पहाड़ी और एसटी का मसला चला था कि पहाड़ियों को एसटी नहीं देना चाहिए, तो उसकी भी एक मिसाल मेरे इस गांव में मिलती है कि यहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं और जो गुजर लोग हैं, ये बिल्कुल सेम इनका एथेनिसिटी, रहन सहन, इनका बर्ताव, पहनावा, कल्चर, कस्टम सब सेम है, सब सेम है। कल बुआ हमारी का निकाह था, तो इन्होंने ही आके सपोर्ट किया। यानी हमारा बिल्कुल एक ही सिस्टम है, बस खाली लैंग्वेज का फ़र्क है। लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज मैटरनल होती है तो घर में वही चलती है, बाकी हमारा बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा घर है, हमारे इस घर के पीछे 3 घर हैं जो मतलब सारे पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। 3 घर हैं, तो हमारे घर के ये सामने 5-6 घर हैं। ये जो हैं 5-6 नहीं 10 घर होंगे, तो ये गोजरी बोलने वाले हैं। तो इसमें बाद में अगर मुझे मौका मिला मैं जाऊंगा। ये नीचे दाएं साइड जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मकान ये जो नीचे वाले हैं, यानी ये राइट साइड नीचे डाउन में, यहाँ पे मिक्सअप है गुजर और पहाड़ी सेम। तो कहने का मतलब ये है कि सबका कल्चर जो है यहाँ पे, कल्चर बिल्कुल सेम है, इसलिए एसटी हक था। बाकी मरजोरी जाओ, पहुँच जाओ, सेम ही है, सबका कल्चर सेम है। अब ये जो इक्का दुक्का ये पॉलिटिशियंस हैं, चंद लोग 100 में से एक, ये कौम को भड़काना, उम्मत को गलत मैसेज पहुंचाने वाले, इनकी वजह से गलत मैसेज गया और हम अपने हक को लेने से रह गए। चलो, जो किस्मत में है रब ने लिखा वो सबको मिल के रहेगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हमें अगर एसटी नहीं भी मिला तो रिज़्क अल्लाह बंद नहीं करेगा। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि हर हार के बाद जीत है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हारते रहे, उनके मिज़ाइल फेल होते रहे, लेकिन मिज़ाइल बार बार दागना है, छोड़ना नहीं है जब तक हम मार्स तक ना पहुंच जाएं, जब तक हमारी अपनी ताकत जो है आसमान में जाके आवाज़ न दे कामयाबी की, तब तक छोड़ना नहीं। तो अब आएंगे दूसरे टॉपिक पे। ये जो आपको ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है, हाँ, इसको हम डट कहते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं जून के मौसम में, जून जुलाई। और ये साथ में जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं राजा राम की लड़ियाँ। ये जब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले थे और चलते चलते वो इन एरियाज़ में आए हैं अपने साथियों के साथ, और इधर स्टे किया है, इधर रहे हैं काफ़ी टाइम, तो इधर उनका नाम ही राजा राम की लड़ियाँ हैं हो गया है। और ये जो दर्दपुरा करालपुरा एरिया है, ये ऐसे सतबोइन से होते हुए ऐसे नीचे करालपुरा कुपवाड़ा की तरफ जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम कश्मीर में आए थे, तो जो पानी जमा था यहाँ पे, क्योंकि सबको पता सती सर कहा जाता था इसको, कि पानी बहुत ज़्यादा जमा था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसी एरिया से आया गुज़र हुआ है। करालपुरा से ही जो है जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रोल रहा है कश्मीर के जो है कल्चर रिलीजन्स को, कश्मीर के गुमनाम लोगों को एक सही राह दिखाने के लिए, कि बहुत सारे गॉड से हटाकर सिर्फ एक गॉड की तरफ मोड़ना। वो यहाँ से जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, सेंट्स आए हैं, उनका गुज़र अक्सर यहीं से हुआ है।
तो ये हिस्टोरिक जगह हैं और यहाँ पे हम जाया करते हैं शौक़ के साथ। बहुत सारे लोग हम यंगस्टर्स टीम बना के जाया करते हैं जब मौका मिलता है। अभी तो मैं श्रीनगर में हूँ, आने का मौका शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे इवेंट के पिकनिक के लिए जाते हैं। और यहाँ पे बैकें हैं जिसको कुछ लोग डोक बोलते हैं, कुछ बैकें बोलते हैं, हम हमारी बोली में बैकें बोलते हैं। तो हमारी भी बैकें यही है, जो एरिया आपको नज़र आया इसी में है। तो यानी हमारी प्लस जो हमारे गुजर बिरादरी, हमारा एक ही जगह है सारा कुछ सिस्टम वहाँ पे बैकों वाला। तो कल्चर हमारे सेम ही, ज़ुबान का डिफरेंस है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे आप इंग्लिश में पेयर कहो या उर्दू में नाशपाती कहो या डोगरी में बब्बू गोशा कहो, है नाशपाती वो खाने वाली ही चीज़ है, चाहे जिस तरह समझो। तो सेम यही है, ज़ुबान खाली एक दूसरे को पहचानने की एक आइडेंटिटी है, एक कोडिंग है। बाकी ज़ुबान को इतना बड़ा मसला नहीं है। और ना ही कोई इधर इतने बड़े डीसी हैं, जो डीसी एसपी हैं जो तीसमार खान पहाड़ियों के हो गए तो गुजरों के नहीं हुए, या गुजरों के हो गए तो पहाड़ियों के नहीं, ना ऐसा नहीं है। सब के सब बराबर एक लेवल के नॉर्मल बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। तो इवन के बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जिनको अपनी माल की ज़मीन भी नहीं है, बस ऐसे ही अल्लाह के नाम पे बैठे हुए बेचारे हैं। तो सब इक्वल हैं, इसलिए एसटी का हक ऐसे लोगों का है जो ये पहाड़ों पे बस रहे हैं। पहाड़ ही समझा जाएगा, क्योंकि देखिए सड़क यहाँ से जो मेन सड़क है, यहाँ से नीचे उतरना है, फिर आगे 1 किलोमीटर जाके फिर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, तो फिर उधर से वापस उतरना है, फिर जाके सड़क आएगी। तो ऐसे लोगों का हक है एसटी, ना कि वो लोग जो जाके सिटी में बस रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं और इंग्लिश कल्चर को अपना रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं और एसटी लेने के लिए वापस पहाड़ पे आ जाते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है सरासर। इसलिए सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपना ही फ़ायदा ना सोचे, लोगों का भी फ़ायदा सोचना चाहिए।